पहलगाम में हमला, पाकिस्तान ने शामत को न्योता दिया। दुनिया भर के देशों ने भारत के साथ होने का दम भरा। बड़े बड़े देशों ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को फटकारा। अमेरिका से रूस तक हर बड़ा देश दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा। यही है हिंदुस्तान की ताकत। भारत ने पिछले कुछ साल में पूरी दुनिया के दिग्गज देशों के साथ कुछ ऐसे संबंध स्थापित किए हैं कि हालात बुरे हो या अच्छे, ये देश भारत के साथ ही खड़े नजर आते हैं। अमेरिका हो या फिर रशिया या फिर यूएई, सब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ, वारदात को अंजाम देने आतंकियों में से 3 के पाकिस्तान से होने की पुष्टि हुई। पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को इस हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस आतंकी हमले में 26 सैलानियों के मारे जाने की पुष्टि हुई, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू समेत दुनिया भर के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है। सभी देशों ने आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने को लेकर एकजुटता दिखाई है। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी से बातचीत की। ट्रंप ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य अपराध बताया है। ट्रंप ने दोषियों को न्याय के दायरे में लाने के लिए भारत को पूर्ण समर्थन की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। रूस ने क्या कहा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भेजे गए संदेश में संवेदना व्यक्त की है। पुतिन ने कहा है कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के सहयोग की बात को दोहराया है। इजरायल ने क्या कहा? इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले पर कहा कि इस बर्बर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इजरायल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। इटली ने क्या कहा? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वो पहलगाम में आतंकी हमले से बहुत दुखी हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और भारतीय लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने क्या कहा? पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे। वेंस ने इस जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से जेडी वेंस ने लिखा है, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। पिछले कुछ दिन में हम इस देश की खूबसूरती और इसके लोगों से अभिभूत हैं। हम इस भयावह हमले में लोगों के मारे जाने से शोकाकुल हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र ने क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। गुटेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों के खिलाफ हमले किसी भी परिस्थिति में अस्वीकार्य है। गुटेरेस ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। यूएई ने क्या कहा? संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। बयान में कहा गया, यूएई इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। श्रीलंका ने क्या कहा? श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा की है। श्रीलंका की तरफ से एक बयान में कहा गया, श्रीलंका जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर नेपाल ने क्या कहा? नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। इस हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोग मारे गए हैं। ओली ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, नेपाल भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। वहीं इन सबसे अलग तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के साथ बैठक कर कश्मीर का मुद्दा उठाया। इस जघन्य वारदात के कुछ घंटों के बाद शरीफ ने अंकारा में एर्दोगन के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की के अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। वैसे जिस तरह से इस वारदात के बाद कुछ एक देशों को छोड़कर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आ रही है, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? भारत की इस ताकत पर आपका क्या कुछ कहना है? और फिर हमले के बाद भारत की नरेंद्र मोदी सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।